अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C और एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूं। द नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट्स इन क्लास वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल इन अ टर्म वाज रिकॉर्ड। ठीक है, तो एक टर्म के अंदर जो है एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद बताई गई है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने कितने दिन एब्सेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और वो कितने कितने दिन एब्सेंट है वो हमें बताया गया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ एब्सेंस। ठीक है, तो मीन नंबर फाइंड करना है उनके जो एब्सेंस के डेज थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मीन फाइंड करना है। यहाँ पे दिए हुए नंबर ऑफ डेज एब्सेंट के स्टूडेंट जो है वो कितने कितने दिन एब्सेंट थे और यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की तादाद गिवन है। तो यहाँ पे एब्सेंट डेज की तादाद गिवन है और यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद गिवन है जो इतने इतने दिन एब्सेंट। 0 डेज एब्सेंट थे 23 स्टूडेंट, यानी 23 ऐसे स्टूडेंट थे जो एक भी दिन एब्सेंट नहीं थे। 4 ऐसे स्टूडेंट थे जो सिर्फ एक दिन एब्सेंट थे। 5 ऐसे स्टूडेंट थे जो 2 दिन एब्सेंट थे और 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो 3 दिन एब्सेंट थे। 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो 4 डेज एब्सेंट थे। 1 ऐसा स्टूडेंट था जो 5 डे एब्सेंट था और इसी तरह से 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो 6 डेज एब्सेंट थे और एक स्टूडेंट ऐसा था जो 9 डेज एब्सेंट था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स की तादाद और उनकी एब्सेंट डेज की तादाद यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये जो डाटा है ये एक ग्रुप डाटा है। ठीक है, और ग्रुप डाटा जो है उसका मीन हम फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला से। तो इसका मीन जो है वो बराबर आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, सबसे पहले इस फार्मूला को समझते हैं। ये जो सिंबल है एक्स बार ये मीन को शो कर रहा है। ठीक है, ये मीन को शो कर रहा है और ये जो है ये वर्ड जो है सिग्मा ये एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, और इसका मतलब है समेशन। ठीक है, कि सम अप करना और यहाँ पे भी ये सिंबल दोबारा से यूज़ है सिग्मा। ठीक है, तो ये ऊपर गिवन है हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स एंड नीचे गिवन है सम ऑफ एफ। एफ मीन फ्रीक्वेंसी और एक्स मीन जो हमारा जो डाटा गिवन है। ठीक है, तो एक्स डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे भी ये जो एफ है ये भी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब समझते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी और ये डाटा क्या है। ठीक है, ये फर्ज करें हमें नंबर ऑफ डेज गिवन है, ये हमारा डाटा है एक्स और यहाँ पे ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एफ मीन फ्रीक्वेंसी। ये जो डाटा के अंदर लाइन है ये हमारी सारी आ जाएगी डाटा के 0 डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 9 डे और इतने दिन एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट की तादाद हमें नीचे गिवन है। ठीक है, कि 0 डेज एब्सेंट थे 23 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक दिन एब्सेंट थे 4 स्टूडेंट्स। 2 डेज एब्सेंट थे 5 स्टूडेंट्स। 3 डेज एब्सेंट थे 2 स्टूडेंट्स। अब ये डेज हैं और उनमें एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो एक हमारे पास आ जाएगी डाटा। ठीक है, ये जो एक्स है ये डाटा को शो कर रहा है जो हमारा गिवन डाटा है और एफ जो है ये इनकी फ्रिक्वेंसी को शो कर रहा है। फ्रिक्वेंसी को आप यूँ समझ लें कि एक इवेंट है। ठीक है, कोई भी काम हो रहा है और वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब जितनी दफ़ा वो रिपीट होगा उतनी ही उस काम की फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो कोई भी टास्क है या कोई भी इवेंट है उसकी रिपीटिशन जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, और ये डाटा है और ये उसकी रिपीटिशन है। ठीक है, कि एक दिन एब्सेंट थे 4 स्टूडेंट्स, 2 डेज एब्सेंट थे 5 स्टूडेंट्स। अब 2 डेज एब्सेंट होने वाले की तादाद कितनी है 5। ठीक है, इसी तरह 3 डेज एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट की तादाद है 2। 4 डेज एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट की तादाद है 2। 5 डेज एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट की तादाद है 1। तो ये इस डाटा के अकॉर्डिंग इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें गिवन है। अब हमने क्या करना है, एफ एक्स फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इस डाटा को इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब मैंने यहाँ पे एक और रो क्रिएट कर ली है जहाँ पे हम फाइंड करेंगे एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ और एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये हमारे पास ये डाटा है सारा। ठीक है, और इसको हमने इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 023 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह से 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 6 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 6 2 ज़ा 12 एंड 9 1 ज़ा 9। ये सब
फाइंड करने के बाद ये हमने फाइंड कर लिया इस डाटा का fx, ठीक है। और अब fx फाइंड करने के बाद हम ये जो हमारे पास fx आया है इस सब को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 and 10 14, 14 and 6 20, 20 and 8 28, 20 and 5 33, 33 and 12 हमारे पास आ जाएगा 45 and 45 and 9 आ जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। तो इस सब डाटा को हमने ऐड किया, ठीक है। तो हमारे पास जो सम ऑफ fx आ जाएगा, यानी कि इन सब का जो सम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 54, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, देखिए ये जो लाइन है ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, कि कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। अब इन सब को हम ऐड कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगी सम ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो तादाद है इस सब को हम ऐड कर लेते हैं। 23 + 4 27, 27 and 5 आ जाएगा हमारे पास 32, 32 and 2 34, फिर 2 36, 37, 38, 39 and 40, ठीक है। तो इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आता है 40। इस सिंबल का मतलब ये है कि इस सारे डाटा का सम, ठीक है। तो ये जो सिंबल है सिग्मा ये सम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये समीशन हम कर देंगे इस सारे डाटा की, इस सारे डाटा को हम ऐड कर देंगे। तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे सिग्मा एफ है, इट मीन के हमने इन सारी फ्रिक्वेंसीज की समीशन करनी है, ठीक है। तो इन सारी फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा, और इसी तरह एफ एक्स का सम अप कर देंगे तो आ जाएगा 54। अब इस फार्मूला के अंदर हमने पुट करनी है वैल्यू एफ एक्स की, जो कि हमारे पास आई है 54, और डिवाइड कर दें हम इसको 40 से। 40 जो है हमारे पास आई थी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फार्मूला है कि सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 54 और डिवाइड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा 40, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिवाइड करके जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1.35 डेज। तो ये आ जाएगा हमारे पास इनके डेज का मीन। तो इस फार्मूला से हमने ये मीन फाइंड करना है। देखें ये एक ग्रुप डाटा था। ग्रुप डाटा जो है इसके अंदर जो है हमारे पास डाटा और डाटा के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ठीक है। तो x जो है डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और f जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारा डाटा है हमारा और इसकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इस डाटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा, f इंटू एक्स, ठीक है। और फिर इस सारी एफ एक्स की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स, जो कि आया 54। इसी तरह से ये जो सारी फ्रीक्वेंसीज थी इनको सम किया तो आ गया 40। अब एफ एक्स को हम डिवाइड करेंगे f से, तो डिवाइड करके हमारे पास डेसिमल के अंदर आ गया 1.35 डेज, ठीक है। तो ये मीन आ जाएगा हमारे पास इस ग्रुप डाटा का, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो है हमें एक डॉट प्लॉट गिवन है, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर जो है हमें डॉट की शक्ल में इस डाटा की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें डाटा गिवन है 6 और 6 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 1। इसी तरह से हमें डाटा गिवन है 7 और 7 की फ्रीक्वेंसी है 2। ये डॉट रिप्रेजेंट कर रही है इस नंबर की फ्रीक्वेंसी को। 8 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, 9 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसी तरह से 10 है तो 10 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और इसी तरह से 11 है तो 11 की फ्रीक्वेंसी 1 है, एंड 12 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन नंबर्स की जो है ये फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कितनी दफ़ा हमारे पास ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। ये डॉट्स इनकी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं। ओके, तो अब हमने क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है, ठीक है। इसके दोनों पार्ट्स के अंदर हमने इसका मीन फाइंड करना है। और मीन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमने अभी फार्मूला पढ़ा था कि मीन जो है एक ग्रुप डाटा का वो बराबर होता है सम ऑफ एफ एक्स और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। तो अब हम सम ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में टेबल के अंदर ये सम ऑफ एफ एक्स निकाला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम इसको दूसरी तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, ये हमारे पास डाटा था, इसको हमने इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 आ जाएगा 1 जार 6, ठीक है। फिर इस पर प्लस करना है, 7 है और ये कितने दफ़ा रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो हमारे पास 7 इंटू 2 आ जाएगा। फिर प्लस 8 कितनी दफ़ा है 1, 8 कितनी दफ़ा, एक दफ़ा, तो 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर प्लस 9 को हम अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 4। फिर आ जाएगा प्लस 10 इंटू 3,
ठीक है। 10 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 3 प्लस 11 इंटू 1 और फिर प्लस आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो नंबर है इनको इसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो ये एफ एक्स आ जाएगा और फिर साथ में प्लस भी कर दिया है तो ये सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 6 को 1 से किया तो ये एफ एक्स आ जाएगा इसका। ठीक है, 7 2 8 1 ये मल्टीप्लाई जो करें ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इन सब के लिए। और फिर इन्हीं को मैं प्लस कर रहा हूँ, देखें ये प्लस हो रहे हैं सारे के सारे, तो ये सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। तो ये सम ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, हमने इसको मल्टीप्लाई करके सम करना और फिर डिवाइड कर देना है हमने इसको सम ऑफ फ्रिक्वेंसी से। सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज क्या आ जाएगा, ये जो रिपीटिशन हो रही है इनकी जो फ्रिक्वेंसी है इन सब को हम सम कर देंगे। देखिए यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी है 1 प्लस यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी है 2 प्लस 8 की फ्रिक्वेंसी है 1 प्लस इसकी फ्रिक्वेंसी है 4 प्लस इसकी है 3 एंड देन 1 एंड 1। तो ये मैंने यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर दिया, ये आ जाएगा सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। ये इनकी जितनी फ्रिक्वेंसीज थी इनको जमा कर रहे हैं तो ये सब का सम आ जाएगा। और फिर इसी तरह से ये जो एफ ऑफ एक्स था, ये जो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी से डाटा को मल्टीप्लाई किया फिर इसको प्लस किया, ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एफ एक्स निकाला है, बिल्कुल इसी तरह से इस डाटा और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास इसका एफ एक्स आया और एफ एक्स को जमा कर देंगे, सारों को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो 6 1 6 प्लस 7 2 14 प्लस 8 1 8 प्लस 9 4 36 प्लस 10 3 30 एंड 11 1 11 प्लस 12 1 12। ठीक है, तो ये सारा डाटा आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा नीचे जो फ्रिक्वेंसी है इस सबको ऐड कर देते हैं। 2 एंड 1 3 3 एंड 1 4 4 एंड 4 8 8 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास 11 11 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, तो इस सब को हमने अब डिवाइड कर देना है किससे, 13 से। ओके, तो अब हम इन सब को ऐड कर देंगे, हमारे पास इन सब को ऐड करके आ जाएगा 117 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 13 से। ठीक है, तो अब इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये इसका मीन आ जाएगा कितना, 9। ठीक है, तो ये ग्रुप डाटा था हमारा, इसके अंदर हमने ये फार्मूला यूज़ किया, सम ऑफ एफ एक्स निकाला, इन फ्रिक्वेंसीज को डाटा से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया, प्लस करके आ जाएगा हमारे पास ये, और नीचे जो इसकी फ्रिक्वेंसी थी इनको भी सम अप किया। ठीक है, तो सम ऑफ एफ निकाल दिया जो कि 13 आया। तो ऊपर जो डाटा था इसका सम किया तो 117 आया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज 13, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास मीन जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस डॉट प्लॉट का जो है मीन निकालें, तो ये ग्राफ हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ, और बी पार्ट के अंदर जो है हमें एक स्टेम लीफ ग्राफ जो है वो गिवन है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर हमें डाटा गिवन है। ठीक है, और उस डाटा के साथ हमें इसकी की भी गिवन है। ठीक है, तो इसको हम पहले समझते हैं कि स्टेम लीफ ग्राफ जो होता है इसके अंदर एक पोर्शन हमारे पास स्टेम और साथ में इसका लीफ होता है। ठीक है, स्टेम के अंदर जो है ये 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है। ठीक है, और इस तरफ जो है हमारे पास लीफ गिवन है। ठीक है, अगर आप देखें तो स्टेम और लीफ, स्टेम एक तने को कहते हैं और लीफ उसके साथ लगे हुए पत्तों को कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये ग्राफ जो है ये बिल्कुल उसी तरह एक टाइनी और टाइनी के साथ जिसके पत्ते होते हैं उसी से मुशाबत दी गई है। ठीक है, स्टेम और लीफ की। तो यहाँ पे इसका की पॉइंट भी गिवन है। की पॉइंट को हम समझते हैं कि की पॉइंट क्या कह रहा है। की पॉइंट जो है ये समझ लें कि आप इसको रीड करने का तरीका है। ठीक है, 7 और ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, और साथ में 3, तो 7 और साथ में 7 जो है ये इसका स्टेम पार्ट है और 3 जो है इसका लीफ पार्ट है। तो अगर इस तरह से आ जाए तो उसका मतलब क्या है कि $7.30। ठीक है, तो 7 यहाँ पे जो ये जो स्टेम है ये 7 को शो करेगा और ये जो 3 है ये 0.3 को शो करेगा, तो दोनों को मिला के 7.3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है $7.30। तो ये की गिवन है इस ग्राफ की। तो अब इस ग्राफ को हम कुछ जो पढ़ेंगे 7.2 7.3 7.5 7.5। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 नंबर आ जाएंगे 7.2 7.3 7.4 7.5। बिल्कुल इसी तरह से ये आ जाएगा 8.2
8.7, 8.8, फिर 8.8, फिर 8.9, फिर 8.9, फिर 8.9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नंबर्स आ जाएंगे हमारे। तो इसी तरह से 9.1, 9.3, 9.7, 9.7, ठीक है, ये हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे। फिर 10.2, 10.7, 10.8। तो ये इस तरह से हमने इसको रीड करना है। ये स्टेम्स को साथ में लीफ के मिला के हमारे पास 7.234 इस तरह से सारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका मीन फाइंड करें। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे 4 इसके लीव्स हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 इसके 7 लीव्स हैं। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 इसके 4 लीव्स हैं, और इसी तरह से 2 7 8 ये हमारे पास 3 लीव्स है। ठीक है, तो ये जितने लीव्स हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सम ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये जितने भी नंबर इससे बनते हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको साथ साथ समझाता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले है सम ऑफ एफ एक्स। सम ऑफ एफ एक्स कैसे आएगा, 7.2 हमारे पास क्या नंबर बन रहे हैं, 7.2। ठीक है, फिर 7 और साथ में 0.3 तो प्लस 7.3। बिल्कुल इसी तरह से 7 और 0.5 यानी कि स्टेम 7 है तो लीफ 5 है तो 7.5 ये हमें की में गिवन है। ठीक है, जैसे 7 और 3 आ जाएगा तो 7.3 इसको हम पढ़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अब 7.5 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 7 और साथ में 0.5 लगा देंगे, फिर 7.5, फिर प्लस 8.2 प्लस फिर 8.7। तो ये हमारे पास नंबर बनते जाएंगे। ठीक है, 8.8 फिर 8.9 फिर 8.8। ठीक है, फिर 8.9 मैं नेक्स्ट लाइन में इसको लिख रहा हूँ, फिर प्लस 8.9 और फिर प्लस 8.9। 8.9 देखें हमारे पास 3 टाइम है, फिर 8.9, फिर आ जाएगा 9.1, फिर प्लस 9.3 प्लस 9.7 प्लस 10.2। ठीक है, ये अब 10 वाली स्टेम शुरू हो गई है, तो अब देखें यहाँ पे 10 है। ठीक है, 10.2 प्लस 10.7 और फिर लास्ट में आ जाएगा 10.8। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, इससे जितने भी नंबर बन रहे हैं इन सबको मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये इससे ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एफ एक्स आ जाएगा, इन सारों को ऐड करेंगे तो सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद इसकी फ्रिक्वेंसीज को देखें तो फ्रिक्वेंसी देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लीफ कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4। तो ये सबसे पहले इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 4 प्लस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 7, फिर इसकी आ जाएगी 1 2 3 4 और फिर इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 3। ठीक है, तो ये सारी फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। तो ये सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगी इसकी फ्रिक्वेंसी का सम। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सारे डाटा को लेना है, इसको प्लस करना है, हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा और इसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं ये कितने लीव्स आ रहे हैं इन सारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसके ये सारी वैल्यूज हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल जो आ जाएगी, ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 160.2 और डिवाइड में आ जाएगा 18। ठीक है, ये सारे ऐड करें तो 18, ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज ऐड करें तो हमारे पास 160.2 आता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सारा डाटा लिखना है, इसको सम अप करना है, एफ एक्स आ जाएगा, डिवाइड करना है इसकी फ्रिक्वेंसी से जो कि हमारे पास आ गई 4 7 4 एंड 3। तो अब इनको ऐड करके डिवाइड करते हैं इनके सम से, तो इनका जो सम आया हुआ है 160.2 और जो इसकी फ्रीक्वेंसी का सम है वो आया हमारे पास 18। ठीक है, इन जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास $8.90। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया $8.90। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा मेथड था स्टेम एंड लीफ ग्राफ को सॉल्व करने का। ठीक है, इसमें हमने डाटा देखना है, उसकी की देखनी है, उसकी की के अकॉर्डिंग जो है हमने सारा डाटा लिखना है, ऐड करना है, ऐड करके इसकी जो लीव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हमने यहाँ पे प्लस करनी है, प्लस करके डिवाइड करनी है और फिर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा $8.90। ठीक है, ओके। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।